हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अमन एकेडमी में। लास्ट वीडियो में मैंने कक्षा 9 की गणित जो प्रश्नावली 1.3 था, 1.3 का मैं वीडियो बना रहा था, तो बीच में ही क्या हो गया था कि कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इशू माइक वगैरह से, तो आवाज नहीं आ रही थी। तो उसका मैंने आधा वीडियो यानी कि सिर्फ क्वेश्चन 2 तक का ही सॉल्यूशन अपलोड किया था। तो आज उसके क्वेश्चन 3 से पूरे जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि फर्स्ट पार्ट वो मान लीजिए और ये आपका सेकंड पार्ट, इसमें कंप्लीट आपका एक्सरसाइज पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 से 2 तक उस वीडियो में पूरा अपलोडेड है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखेंगे। चलिए देखते हैं कि P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसको जो है परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। चलिए परिमेय संख्या के रूप में बदलना है तो 0.6 के ऊपर बार, ये जो रेखा खींची गई है ना, इस रेखा को बोला जाता है ना बार। बार यानी कि वो संख्या बार बार आ रही है, वो संख्या बार 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 आती रहेगी, जितनी बार भी उसके आगे डिवाइड करेंगे उतनी बार, यानी कि वो 0.6 आता ही रहेगा एकदम, मतलब अनंत बार। अगला साइन में तो इसको परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे, चलिए देख लेते हैं। चलिए देखते हैं कि पहले मान लेते हैं, माना x बराबर 0.6 के ऊपर बार। अब कितनी संख्या के ऊपर बार है, सिर्फ 6 के ऊपर बार है, तो 6 एक ही संख्या है ना, उसके ऊपर बार है, तो क्या करेंगे, इसको मानने हैं समीकरण 1। तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर। अगला साइन में तो ध्यान से देखिए, क्यों 10 से ही गुणा क्यों किए हैं, क्योंकि इसमें एक संख्या है, सिर्फ 6 है। अगर यही बार बार होता, जैसे 6-7 होता, 2 संख्या होती तो 100 से गुणा करते। तीन संख्या होती जो बार बार रिपीट होती, जैसे 3-4-5 3-4-5 3-4-5 3-4-5, तो 3 संख्याएं ऐसी हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इसमें फिर 1000 से गुणा करते। अगला साइन में तो अभी क्या है, अभी सिर्फ एक ही संख्या ऐसी है 6 जो बार बार रिपीट हो रही है, तो एक ही संख्या रिपीट हो रही है ना, इसीलिए हम 10 से गुणा करेंगे। अगला साइन में चलिए देख लेते हैं, तो 10 से गुणा करने पे क्या हो जाएगा, इधर भी गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 10x और उधर हो जाएगा 6.6 के ऊपर बार। अब ये ध्यान से देखिए, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, तो दशमलव के बाद 6 के ऊपर बार है, इसमें भी दशमलव के बाद 6 के ऊपर बार है, तो दशमलव के बाद वो समय का मान जो है और दशमलव के बाद इसमें का मान, दोनों के मान क्या है, एकदम बराबर है। तो हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं इस समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। चलिए देखते हैं, तो 10x माइनस x 10x माइनस x और 6.6 के ऊपर बार माइनस 0.6 के ऊपर बार, तो 10x में से x जाएगा 9x और ये 6 बार दशमलव के बाद बार है, इसमें दशमलव के बाद बार है, तो वो संख्या तो क्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो इसमें जो 6 बचा है, 6 में से 0 गया 6, यही 6 बचा रहेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/9। इसको सॉल्व कर देंगे तो 2-3 6 और सॉरी 3 इसको 3 से कटाएंगे, क्योंकि 3 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, तो 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला साइन में तो आप ध्यान से देख लीजिए, इतना ही स्टेटमेंट नॉर्मली बस इतना ही यूज करना है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, बस इतना ही। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें अलग क्या है कि इसमें जो भी था उसके ऊपर बार था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है 4 के ऊपर बार नहीं है, 7 के ऊपर बार है। तो ऐसे क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच किया जाएगा, यानी कैसे उसको ट्राई करेंगे, कैसे उसको शुरू करेंगे, चलिए देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है, ये क्या है, हल स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए तो मान लेते हैं, पहले माना x बराबर 4 x बराबर क्या है 0 दशमलव, अरे बस कर भाई,
0.47 के ऊपर बार, ये हो जाता है समीकरण 1। तो अभी देखिए 4 ऐसा है इकलौता है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो पहले हम 4 के ऊपर बार करेंगे। 4 के ऊपर बार नहीं है ना, उसको एक साइड हटा लेते हैं। तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे तो एक साइड हट जाएगा। तो हम कर लेते हैं कि समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, चलिए 10 से गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 10x बराबर 4.7 के ऊपर बार। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। पर यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को हम वहीं पे हल कर दिए थे, यहाँ पे हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो समीकरण 1 है उसमें दशमलव के बाद 4 भी है, 7 भी है, और इसमें क्या है, दशमलव के बाद सिर्फ 7 है। 7 7 7 बार बार आता रहेगा, बस यही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें एक बार और गुणा कर लेते हैं, तो जो समीकरण मिलेगा उसमें भी दशमलव के बाद सिर्फ 7 7 रहेगा, इसमें भी दशमलव के बाद सिर्फ 7 और 7 रहेगा। तो हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो ये आ गया है। तो फिर करेंगे कि समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर, चलिए 10 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, ये 100x बराबर 47.7 के ऊपर बार, ये हो जाएगा समीकरण 3। अब ध्यान से देखिए, ये दशमलव के बाद 7 है, 7 7 7 आता रहेगा, दशमलव के बाद इसमें भी 7 7 7 आता रहेगा। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं कि समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। अब ये ध्यान दीजिए कि हमने 3 में से 2 को क्यों माइनस किया। क्यों? क्योंकि भैया 3 क्या है, बड़ा है, और 2 वाला क्या है, छोटा है। तो बड़े वाले में से ही छोटे को माइनस करते हैं ना। चलिए, तो 100x माइनस 10x बराबर 47.7 के ऊपर बार माइनस 4.7 के ऊपर बार। तो ये क्या हो जाएगा, 90x बचेगा। और ये क्या, ये दशमलव के बाद बार 7 7 7 7, इसमें दशमलव के बाद 7 7 7 7, वो तो खत्म हो जाएगा ना भैया। तो 47 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 43, और x बराबर 43/90। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये हमारा क्या है, आंसर। आई बात समझ में। चलिए, तो बस इतना। इसमें जो एक्स्ट्रा गुणा किया गया उसका रीजन में हमने एक्सप्लेन किया, तो रीजन आपको आप ध्यान से सुनिए बस। तो बस ये इतने ही तरीके के क्वेश्चन आएंगे। इसमें देखिए दशमलव के बाद जो 3 संख्या है तीनों रिपीट हो रही हैं, तो ठीक है, तीनों रिपीट हो रही हैं तो तीनों को एक साथ हटाएंगे वहां से। और तीनों को एक साथ हटाने के लिए, जब 3 को एक साथ हटाना है वहां से, तो किससे गुणा करेंगे, 3 बार रहेगा, क्योंकि 3 बार है ना, तो 0 कितनी बार रहेगा, 3 बार। अब 0 अगर 3 बार लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। यानी कि इसमें जो x बराबर मानेंगे तो 1000 से गुणा करने पे, उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन रहा आप लोगों का होमवर्क, आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन सेम एज ऐसे होगा, बस इसमें 10 से गुणा किए हो तो उसमें 1000 से गुणा करेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ओके, चलिए ठीक है, बस ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा ध्यान से। अगर कोई डाउट आता है, कुछ भी नहीं होता है, तो आप चाहे हमारे YouTube पे कमेंट कर दीजिए, चाहे इंस्टा पे हमारे मैसेज कर दीजिए, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर पूरा मिलेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं कि 0.9999, ध्यान दीजिए एकदम ध्यान से। ये जो क्वेश्चन नंबर ये है, सेम टू सेम ऐसा ही है ना भैया। इसमें भी 6 6 6 6 आ रहा था बार बार, और इसमें क्या हो रहा है, 9 9 9 9 9 बार बार आ रहा है। तो क्या करेंगे, माना x बराबर 0.9999। अरे यार, अरे बन जा भाई, काहे मजाक कर रहे हो मेरे साथ। जिंदगी मजाक कम कर रही है, तुम लोग भी मजाक कर रहे हो। चलो देखो, इसको क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कर सकते हैं 0.9 के ऊपर बार। अब इसको समीकरण 1 मान के वही 10 से गुणा करके सेम मेथड वही सॉल्व कर सकते हैं।
तो इसके आगे आप लोगों का क्या रहेगा, ये होमवर्क रहेगा, इसके आगे आप लोगों का ये होमवर्क है। चलिए ठीक है, तो बस अब ध्यान दे दीजिएगा। चलिए अगला ध्यान देते हैं, ये क्या है 1.17, ये क्या बार बार आ रहा है, अरे तुमको काट के फेंक देंगे, हम हटा देंगे, बोल रहे हैं, चुपचाप पड़े रहो उधर ही, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो। चलो देखो, ये है 14 क्वेश्चन नंबर 5, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, क्या, और उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। चलिए ठीक है, हम करते हैं विभाजन प्रक्रिया। एक में जो है हमें 17 से भाग देना है, तो पहले दशमलव लगाएंगे, तो 0, फिर 0, फिर 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 17 × 5 = 85, 17 × 5, हाँ ये थोड़ा बड़े में लिखते हैं, चलिए देखते हैं कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ठीक है। चलिए 17 × 5 पहले ये हो जाएगा, 17 से दशमलव लगा लिए 0 हो गया, और एक और 0 लगा लिए तो एक और 0 हो गया, क्योंकि 10 में तो भाग जाएगा नहीं, तो 17 × 5 = 85। आपको पहाड़ा याद होना चाहिए भैया बहुत अच्छे से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, पहाड़ा याद नहीं रहेगा तो। दशमलव लगाइए, 0 लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 17 × 7 = 119, 17 × 8 = 136, 17 नहीं है 153, तो 9 बार तो ज्यादा हो जाएगा, तो 17 × 8 = 136, कितना बचेगा 14, दशमलव लगाए 0 लगा सकते हैं, तो 17 × 8 = 136, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 4 आएगा, कट जाएगा, दशमलव लगाए 0 लगा सकते हैं, तो 17 दूना 34, क्या हो जाएगा इसमें 6। चलिए दशमलव लगाए तो 0 लगा सकते हैं, 17 दूना 34, 17 × 3 = 51, 51 कर देंगे तो कितना आएगा 9, दशमलव लगाए 0 लगा सकते हैं, तो 17 × 5 = 85, 17 × 5 = 85, 5 आएगा, दशमलव लगाए तो 0 लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा 17 × 3 = 51, ज्यादा हो जाएगा, तो 17 दूना 34, 16 बचेगा, दशमलव लगाए तो 0 लगा सकते हैं, तो 17 × 9 = 153, 7 बचेगा, दशमलव लगाए तो 0 लगा सकते हैं, 17 × 3 = 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68, कितना बचेगा 2। चलिए इसको यहां से करते हैं, और 2 बचेगा, दशमलव लगाए तो हम 0 लगा सकते हैं, तो 17 × 1 = और सही से हो जाओ भाई, 17 × 1 = 17, तो ये भैया 3 आएगा, तो दशमलव लगाए हम 0 लगा सकते हैं, 17 × 1 = 17, क्योंकि 17 दूना 34 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो ये 3 है, 13 है, दशमलव लगाए तो हम 0 लगा सकते हैं। अब क्या बचेगा 17 × 7 = 119, 17 × 8 = 136, ज्यादा हो जाएगा, तो 17 × 7 = 119, अब 119 है तो क्या बचेगा 11 बचेगा, 100 दशमलव लगाए 0 लगा सकते हैं, तो 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119, ज्यादा हो जाएगा, तो 17 × 6 = 102, ये कितना बचेगा 8 बचेगा, ये कट गया, कट गया, 8 है, अब क्या है दशमलव लगाइए 0 लगा सकते हैं, तो 17 चौके 68, क्योंकि 17 × 5 = 85 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 17 चौके 68, ये क्या आएगा 12 आएगा, दशमलव लगाए हम 0 लगा सकते हैं, तो इसमें क्या आएगा 17 × 6 = 102, 17 छक्के सॉरी 17 × 7 = 119 भी तो हो जाएगा ना, तो हम लेके जाएंगे 17 × 7 = 119। अब क्या बचेगा, ये सब कट जाएगा, एक बचेगा, अब क्या दशमलव लगाइए, एक 0 लगा सकते हैं, अब फिर से नहीं जा रहा है, तो फिर 0, फिर 0, फिर 17 × 5 = 85, फिर से 15। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ वाले क्या हो गए, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आपका ये जो आंसर है यहां से लेके पूरा यहाँ तक की जो संख्या है वो बार बार रिपीट हो रही है, तो पूछा है अधिकतम कितने संख्या तक जा सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने तक जाएगा भैया 16 तक। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं आराम से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16
दशमलव के बाद 16 अंकों तक क्या होगा, ये संख्याएं रिपीट होंगी। तो क्या पूछा, अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, यानी कि पुनरावृत्ति कितने संख्याओं की हो रही है, 17। तो 17 संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी। चलिए, एक आंसर आपका वो हो गया। सॉल्यूशन करके तब देखना है, क्योंकि विभाजन प्रक्रिया बोला है तो आपको पहले विभाजन करना है, भाग देना है, भाग देने के बाद उधर जो आता है उसको हम कर देंगे। आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, P अपॉन Q, जो Q नॉट इक्वल टू 0 है उसमें हम क्या करेंगे, P अपॉन Q में नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्याओं अनेक उदाहरण दीजिए जिसमें P और Q जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनके शांत दशमलव निरूपण आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि Q का मान कौन सा गुणा अवश्य संतुष्ट होना चाहिए। तो भैया ये डायरेक्टली होता है, आपको छोटे क्लासेस में भी बताया गया होगा, और नहीं है नहीं बताया गया है कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। चलिए देखते हैं हल जो है, हल में लिखेंगे कि Q का मान जो 2 की पावर m, इसको अच्छे से लिख देते हैं, थोड़ा सा राइटिंग मेरी खतरनाक है फिर भी प्रयास करते हैं। बन जा भाई, हाँ बन जा, कहाँ गया, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। क्या, शांत दशमलव होने के लिए, शांत दशमलव प्रसार होने के लिए, शांत दशमलव को निरूपण करने के लिए Q का मान 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। चलिए उसके रूप में होना चाहिए जहां m व n एक पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, पूर्ण संख्या है, यानी कि 0 भी हो सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्जांपल लीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे आ जाता है 25, Q का मान हम 25 ले सकते हैं, तो 25 में क्या होगा, 25 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो भी वो पूरी तरह कट जाएगा, आप चेक कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस में। और या फिर हम 8 ले लेते हैं तो भी कट जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 है, इसमें सिर्फ 5 है। या फिर 2 और 5 जिसमें दोनों हो 10 आ जाता है या 50 आ जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आराम से सॉल्व हो जाएंगे। और यहाँ जो m और n है, जरूरी नहीं है उसका मान समान हो, उसका मान समान भी हो सकता है, उसका मान अलग अलग भी हो सकता है। आई बात समझ में। चलिए तो ये बस इतना ही सॉल्विंग रहेगा, ये डायरेक्ट आपका है। चलिए ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनावश्यानी अनावर्ती हो। तो अनावश्यानी जो होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन जो किया था, ये अशांत को ही अनवश्यानी बोला जाता है। तो अशांत जो दशमलव प्रसार है, अशांत अनावर्ती है उसी को। तो भैया चलिए हम लिख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्या ऐसे 3 संख्याएं लिखनी है, तो भैया इसका एक बहुत सिंपल तरीका होता है, वैसे कभी भी रिपीट नहीं होगा जल्दी। तो उसका सिंपल तरीका क्या होता है, देखिए जैसे लिख देंगे हम पहले 0.1 0.1 फिर 0.01 0.001 फिर 0.00001। अभी इसमें 1 0 था, इसमें 2 0 3 0 4 0, ऐसे आप डॉट डॉट कर दीजिए। तो ये क्या होगा, आगे भी वही संख्याएं बार बार रिपीट होंगी, यानी कि अब अगले वाले में 5 0, अगले वाले में 6 0, यानी कि एकदम रिपीट होगा, लेकिन एग्जैक्टली रिपीट नहीं हो पाएगा। जब एग्जैक्टली रिपीट नहीं हो पाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अनावर्ती हो जाएगा आराम से। अब एक हम सीक्वेंस दे दिए हैं तो इसके आगे भी बढ़ेगा ना, तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करते जाएगा, तो हम श्योर है अपने बारे में ये कभी भी एग्जैक्टली रिपीट नहीं होगा। आई समझ में। तो भैया बस नंबर बदलते जाइए,
आपका बनता जाएगा। इस बार इसको कर दीजिए 2 को, अगले वाले में 3 को कर दीजिए, डैश, अगले वाले में आप 3 लगा दीजिए, 3 यहाँ भी, और 3 0 3 ही कर दीजिए, कोई बात नहीं, 3 0 3 0 0 3। एक काम करिए ना, इसके क्वेश्चन में हर जगह 2 ही कर दीजिए और अच्छा लग रहेगा आपको। जैसे अब दोबारा कभी देखेंगे ना तो समझ में आसानी से आ जाएगा। 2 0 2 0 0 2 फिर 0 0 0 2 फिर 0 0 0 0 2 फिर डैश फिर 3 0 0 3 फिर 0 0 0 3 फिर 0 0 0 0 3 फिर डैश। आई बात समझ में? तो ये आपका ये पूरा क्वेश्चन है, आराम से आप देख सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आराम से बस संख्याएं। अब एक सीक्वेंस बन गया है तो एग्जैक्टली रिपीट नहीं होगा, अब एग्जैक्टली रिपीट नहीं होगा तो हम आगे का काम आराम से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं। तो पहले इन दोनों को भी हम दशमलव में बदल लेते हैं। तो 5/7 का क्या आएगा? दशमलव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 फिर 7 7 49 1 दशमलव लगा है तो 0 फिर 7 1 का 7 फिर 3 दशमलव लगा है तो 0 7 चौके 28 फिर ये 2। चलिए यहीं तक रोक देते हैं। और क्या है? 9 सॉरी इसमें 11 से भाग देना है तो जाएगा तो है नहीं, तो 0 फिर 11 8 88 हो जाएगा, क्योंकि 99 तो ज्यादा हो जाएगा, 2 बचेगा। दशमलव लगा है ना, 0 हम लगा सकते हैं। 11 1 का 11 तो अब क्या बचेगा? 9। ठीक है, तो दशमलव लगा है ना, 0 हम लगा सकते हैं। फिर 11 8 88 चलिए 2 है फिर 0 फिर 11 का 11, यानी ये संख्या क्या होंगी? बार बार रिपीट होंगी। यहाँ 9 बचेगा। तो इसमें अब इन दोनों संख्याओं के बीच में यानी कि हमारा क्या है? 0.714। ठीक, डैश आता रहेगा। और यहाँ पे है कितना लिखना है? 3 अलग अलग लिखना है, तो इतनी जगह छोड़ देते हैं, बहुत सही है। 0. अरे यार 0.8181 डैश। तो इसमें हमने लिखना है तो क्या करेंगे? ध्यान से देखिए कि 7 1 यानी कि 0.71 से बड़ा होना चाहिए और 0.81 से छोटा। तो हम ध्यान देते हैं 0.70700700007 ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या अनावर्ती ही होती है, तो इसलिए हम रिपीटेड वाला नहीं लेंगे। ये हम आपके जब डेफिनेशन पढ़ा रहे थे पिछले वाले वीडियो में लिखा हुआ है कि जो आवर्ती होता है, आवर्ती वाला परिमेय संख्या होता है। पर और अभी इस क्वेश्चन में जैसे 0.6666 वो आवर्ती है ना, बार बार आ रहा है, तो उसको हम परिमेय संख्या में बदल लिए थे। ये अनावर्ती है, ये बार बार नहीं आएगा और इसको हम परिमेय संख्या में नहीं बदल सकते, ये अपरिमेय संख्या होती है। तो बस यही प्रोसेस आपका डैश कर सकते हैं। आपका और आ सकता है कि 0.8 0 8 फिर 0.08 फिर 0.008 ये भी आ सकता है। अब एक और क्या हम लिख सकते हैं कि 0.7 3 4 फिर 3 3 4 फिर 3 3 3 4 फिर 3 3 3 3 4 फिर ऐसे डैश डैश डैश, यानी कि अब ये संख्याएं क्या होंगी? आगे और भी बार आएंगी। आई बात समझ में? तो ये आपके 3 जो बोला गया है कि 3 परिमेय संख्याएं, सॉरी 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है, तो 3 अपरिमेय संख्याएं इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं क्या है। बताइए कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय। तो ये 23 जो है रूट से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अब रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो अपरिमेय ही रहेगा ना भैया, पहले वाले एक्सरसाइज में ही बताया गया है पूरा। चलिए ये क्या है? कहाँ हो यार? ये क्या है? ये 15 का स्क्वायर है भैया, इसको रूट से सॉल्व करेंगे तो ये 15 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय।
में। और ये भी यहाँ देखिए, इसके आगे डैश डैश भी नहीं है, तो ये क्या है, शांत दशमलव में है। और शांत दशमलव वाला क्या होता है भैया, परिमेय। लिख जा भैया, काहे काहे इतना कष्ट दे रहे हो महाराज। परिमेय। और ये देखिए, ये रिपीट हो रहा है, ये वाली संख्या क्या हो रही है, बार बार रिपीट, यानी कि आवर्ती है। आवर्ती है तो भी क्या होगा, परिमेय। आएगा समझ में। और इसमें देखिए रिपीट एक बार भी हो रहा है, नहीं हो रहा है। रिपीट नहीं हो रहा है तो अनावर्ती है। अनावर्ती में क्या होता है, अपरिमेय। आई बात समझ में। चलिए, तो बस इतना ही। तो आज आपका ये जो है 1.3 मैंने जो आधा बचा था मैंने पूरा करा दिया है। तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए, आराम से देख लीजिए। कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है जो नहीं समझ में आ रहा है, या अदरवाइज कोई अलग बुक ऐसा है जिससे नया क्वेश्चन है नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको बेझिझक या तो कमेंट कर दीजिए, या तो इंस्टा पे मेरे मैसेज कर दीजिए। इंस्टा पे किसी वीडियो में कमेंट कर दीजिए। आजकल तो बहुत से ऑप्शंस आ गए हैं, फोटो भी सेंड किया जा सकता है कमेंट पे, तो आप उसको बिंदास आइए कमेंट कीजिए, आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर हम देंगे। चलिए, और ये जो मेरे चैनल का नाम है, इंस्टा पर भी आप ध्यान दीजिए। जो इंस्टा, अरे महाराज, इंस्टा पे जो है, इंस्टा पे भी आईडी है ACADEYY लिख देंगे, ठीक। और ये देखिए, ये जो लोगो छपा हुआ है यही लोगो आपका डीपी लगा हुआ है। तो आप चाहे इंस्टा पे भी अटैच कर सकते हैं, या यूट्यूब पे भी सेम आईडी है, सेम लोगो है, आप वहां पे भी अटैच करके कमेंट कीजिए, आपको पूरा आंसर आपकी क्वेश्चन मिलेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।